हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हाल ही में 2-3 दिन पहले राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का एक रिजल्ट आया है और उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये कमेंट भी किए हैं और वो मुझे कॉल कर करके पूछ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ और मैंने सिलेक्शन के लिए क्या क्या किया, जबकि मेरे शहर में स्टेनोग्राफी सीखने का कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने सफलता कैसे पाई, मैंने ऐसा क्या किया कि स्टेनो में मैं परफेक्ट हुई और कहाँ से मैंने ये सब किया। तो फ्रेंड्स, मैं अलग अलग सबको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और इस वीडियो में मैं ये बताऊँगी शुरू से आपको कि कैसे एक स्टेनो बनने की चाहत मेरे दिल में हुई और कैसे मैं एक स्टेनोग्राफर बनी। तो एक दिन क्या हुआ, एक्चुअल में मेरे पापा की स्टूडेंट लाइफ की कई बुक्स घर में रखी हुई थी। तो होली दीपावली पे हम सफाई करते ही हैं, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं कि कुछ बुक्स मैं कम कर दूं। जैसे कि वो काम की नहीं है तो मैं उनको, जो हमारे रद्दी वाला आता है उसको मैं दे दूं, या कोई काम की है तो किसी ज़रूरतमंद को दे दूं, क्योंकि काफ़ी पुरानी बुक्स हैं तो अब वो काम आएंगी नहीं। तो ये सोच के और मैं उन बुक्स को देख रही थी। तो स्टेनो क्या होता है ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन मैंने कभी ये सीखने का सोचा नहीं था। अब उस दिन जब मैं सफाई कर रही थी तो ये देखिए, ये बुक मुझे मिली, हिंदी संकेत लिपि। ये बुक वही बुक है जिससे हम भी सीख रहे हैं, लेकिन ये बुक आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही पुरानी बुक है और इसके जो पेजेज हैं वो भी थोड़े येलो भी हो गए हैं। काफ़ी पुरानी बुक है ये। तो इस बुक से आप समझ गए होंगे कि मैं मेरे पापा की जो बुक्स हैं उनको देख रही थी, तो ये मेरे पापा की ही बुक्स हैं और वो राजस्थान रोडवेज से बिलोंग करते हैं। तो मुझे कभी पता नहीं था कि उनको भी स्टेनो आती है या उन्होंने कभी स्टेनोग्राफी सीखी थी, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो जब मैंने उस पर नाम देखा, नाम लिखा था मेरे पापा का, रामजी लाल चेजारा, मेरे पापा का नाम है ये। तो पापा जैसे ही आए तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टेनो सीखी है, लेकिन राजस्थान रोडवेज में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं परिचालक था तो मुझे कभी टाइम मिला नहीं, आगे मैंने तैयारी नहीं की। इसके अलावा देखिए, इस कवर में भी 2 बुक हैं, हिंदी संकेत लिपि सार। तो इसमें बहुत सारे शब्दों का कलेक्शन है। ये देखिए, काफ़ी शब्दों का कलेक्शन है इस बुक में। इसके अलावा इसी के पीछे एक और बुक है, इसमें हिंदी संकेत लिपि वाक्यांश कोर्स। तो इसमें भी कई मुहावरे होते हैं, कई सेंटेंसेस होते हैं, उनका इसमें संकेत लिपि में अनुवाद था। तो फिर यहीं से मेरा इंटरेस्ट बना और मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी सीख लूँ, पापा से भी मुझे हेल्प मिल ही जाएगी। और फिर आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो घर बैठे भी हम कुछ भी सीख सकते हैं। उसके बाद में मैं खुद ये बुक लेके आई, ये मैंने नई बुक परचेज की और मैंने भी सीखना स्टार्ट किया। मैंने वर्णमाला से सीखना शुरू किया, सेल्फ स्टडी करना शुरू किया मैंने। अब उसके बाद में मैंने जैसे तैसे करके और मैं पहुंच गई, ये जो मात्राएं आती है, मात्राओं तक मैं पहुंच गई सेल्फ स्टडी करके, और मैंने कर लिया कैसे जैसे करके और मैं मात्राओं तक पहुंच गई। उसके बाद में इशू ये था कि अब ये मुझे कौन समझाए आगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर शॉर्ट हैंड सिखाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं। अब मेरे स्टाफ में महेंद्र बाबूजी हैं, उनको शॉर्ट हैंड का काफ़ी नॉलेज है, तो मैं उनसे कभी कभी हेल्प ले लिया करती थी। जैसे मुझे कोई आउटलाइन वगैरह नहीं आती थी तो उनसे मैं कंसल्ट कर लिया करती थी। और चूँकि मेरे पापा को भी स्टेनो आती थी, हालांकि वो काफ़ी पुराना वक्त था, लेकिन थोड़ा बहुत वो मुझे गाइडेंस कर दिया करते थे।
जैसे कि स्पीड कैसे बढ़ाऊँ मैं कैसे सीखूँ, या मैं मेरी आउटलाइन खुद की भी बना सकती हूँ क्या। इस प्रकार वो मुझे मोटिवेट भी करते थे और गाइड भी किया। और फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे आइडिया दिया कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ऑनलाइन मुझे सब कुछ मिल सकता है, तो अगर मेरी इच्छा है तो मैं इसको सीखूं। इसके अलावा मेरी फ्रेंड है मेदिनी गुप्ता, सचिवालय में स्टेनो है वो, तो उसने मुझे बोला कि मैं ये सीखना शुरू कर दूं। और उसको मुझे अगर कहीं भी दिक्कत आए, कुछ भी, मुझे किसी शब्द की आउटलाइन नहीं समझ आ रही या मुझे कोई नियम नहीं समझ आ रहा, तो मैं उसको कॉल करूं और वो मुझे कॉल पे ही लगभग सारी बातें समझा देगी। और अगर कोई आउटलाइन मुझे नहीं बनानी आ रही तो वो मुझे बना के भी बताएगी। तो इस प्रकार उसने भी मुझे मोटिवेट किया काफ़ी। तो मैंने फिर वहीं एक दृढ़ निश्चय बना लिया। तो आपने सुना होगा कि सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो वहीं पे मैंने एक सपना बना लिया कि चाहे मुझे कोई फैसिलिटी मिले ना मिले, लेकिन इतने लोगों का मेरे पास साथ है तो मैं स्टेनो ज़रूर सीखूंगी और मैं परफेक्ट भी बनूंगी और राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम में मैं ज़रूर सेलेक्ट होंगी। उस टाइम तक वैकेंसी निकली भी नहीं थी और मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया था। तो मैंने बुक के 49 चैप्टर जैसे तैसे कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने क्या किया, 49 लेसन यानी कि बुक का एक पार्ट। इस बुक के 3 पार्ट हैं, तो ये देखिए आप, इस बुक के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसमें 41 तक है, फिर दूसरा भाग है इस बुक का जो 42 से लेकर 56 तक है, और तीसरा भाग है 57 से आगे तक जो जितना है वो थर्ड है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट बुक का पूरा करने के बाद में उसका एक बार रिवीजन किया पूरा। तो उसके लिए मैंने जैसे कि पहले बताया कि पापा से या महेंद्र जी बाबूजी से या मेरी फ्रेंड मेदिनी से मैंने शब्दों की आउटलाइन सीखी, और बुक में भी जो शब्द थे उनका भी मैंने अलग से कलेक्शन किया, अपने मन से आउटलाइन बनाने की कोशिश की। और मैंने जैसे कोई न्यूज़पेपर में कोई मिले, मुझे शब्द मिले, तो उनका भी मैंने कलेक्शन किया। देखिए मैं आपको दिखाती भी हूँ कुछ कलेक्शन जो मैंने खुद ने किया है। देखो ये देखिए आप, जैसे कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है, तो इस प्रकार से वृद्ध, मध्यम, माध्यम, दूर करने के लिए ज्ञापन। तो ये ऐसे कई आउटलाइन हैं, कई बड़े बड़े शब्दों की ये बुक का है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी बुक में है। और कुछ बिना बुक के भी हैं, जैसे ये अपीलार्थी है, अपरिचित है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो ये ऐसे शब्द थे जो जनरली हमें न्यूज़पेपर में दिखाई दे जाते हैं, संपादकीय में या कहीं भी हमारे रूटीन में देखभाल है। तो ऐसे शब्दों का मैंने कलेक्शन किया, और जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं इनकी प्रैक्टिस करती थी। ये देखिए, ये बुक से भी मैंने, हमारी जो ये ऋषि प्रणाली की बुक है, इसमें दिए हुए शब्द चिन्ह हैं, इनके भी मैंने एक जगह कलेक्शन किया, ताकि जब मुझे कोई शब्द चिन्ह याद नहीं आए तो मैं पेज पलटती ना रहूं और सिर्फ है ना ये कॉपी उठा के और मैं फटाफट से इनको देख सकूं। तो ये भी मैंने किया। उसके बाद में ये वाक्यांश भी बुक के हैं, इनका भी मैंने एक जगह कलेक्शन किया ताकि ज़रूरत पड़े तो मुझे ढूंढना ना पड़े। और इसके अलावा भी कई है, या ये देखिए इधर, ये अलग से कोई शब्द हैं जो मैंने कहीं से इकट्ठे किए हैं और इनकी आउटलाइन मैंने सीखी है, बनाई है, मदद लेके बनाई है। और आजकल ऑनलाइन इतने चैनल हैं कि आप देखेंगे तो आपको ढेरों मिल जाएंगे। तो मैं स्पेशली किसी पर्टिकुलर चैनल को प्रमोट नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैंने कई यूट्यूब चैनल से मदद ली है और उनसे भी मैंने सीखा है बहुत कुछ। और 49 लेसन के बाद में मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा थोड़ा डिक्टेशन लेना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने जो सीखा उसको मेरी लैंग्वेज में मैंने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसकी डिक्टेशन ली। या जैसे मेरे हस्बैंड को कह दिया कि ये लेसन है, आप मुझे एक बार बोल दीजिए ताकि मैं इसको लिख सकूं शॉर्ट हैंड में। या फिर उसके अलावा ऑनलाइन भी कई डिक्टेशन मिल जाती है हमें 40 शब्द पे, 50 शब्द पे। तो 40 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से मैंने शुरुआत की। प्रैक्टिस भी करती थी मैं, और साथ में आगे सेकंड पार्ट में मैं बढ़ती गई। और बीच बीच में जैसे 10 लेसन हो गए मेरे, या जहाँ तक मैं पहुँच गई, जैसे 50 लेसन तक मान लीजिए मैं पहुँच गई, तो 50 तक मैंने जो सीखा बीच बीच में मैं पूरा उसका रिवाइज करती थी पूरी बुक का। या जैसे मान लीजिए कि 55 लेसन कर लिए मैंने, तो फिर मैं 1 से लेके 55 तक फिर रिवाइज कर लेती थी। इस प्रकार मैंने बार बार रिवाइज भी किया।
फिर इस प्रकार करते करते मैंने स्पीड जो डिक्टेशन लेने की है वो भी बढ़ाई। 40 के बाद में 50 से मैंने डिक्टेशन ली, 50 की स्पीड पे ली, 60 की स्पीड पे ली, 70 पे ली। और एक टाइम वो आया कि जो सीन पैसेज होते थे, जैसे कि मैंने एक बार उनको देख लिया या प्रैक्टिस कर ली, या बुक का जो मैटर था या ऑनलाइन मैंने कोई चैप्टर पढ़ा है, तो उसकी डिक्टेशन मैं 100 या 110 जो वर्ड्स प्रति मिनट के हिसाब से मैं ले लेती थी। लेकिन अनसीन जो पैसेज है उसमें मैं मतलब 90 100 तक मैं ले लेती थी आराम से। और कोई टफ मैटर होता था तब भी मैं 90 के अंडर में मेरी स्पीड थी। और सीन पैसेज होता था तो 110 भी लिख लेती थी मैं, कई बार 100 भी लिख लेती थी। लेकिन सीन का तो कोई मैटर ही नहीं करता, अनसीन का ही मैटर करता है कि अनसीन आप कितना लिख सकते हो, क्योंकि अनसीन ही आता है एग्ज़ाम में भी। तो अनसीन पे मैंने फोकस किया और फिर बुक के मेरे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके। और उसके बाद में मैंने एक सॉफ्टवेयर है स्पीडो सॉफ्टवेयर। तो उस सॉफ्टवेयर में क्या है कि आप उसमें डिक्टेशन प्रोवाइड होती है। तो वो डिक्टेशन जैसे मैंने ली और डिक्टेशन मैंने मेरी नोटबुक में ली, और उसके बाद में उसको मैं उस सॉफ्टवेयर में जब टाइप करूँगी उसके बाद में वो मुझे रिजल्ट देगा कि 100 नंबर थे अगर आपके, तो 100 में से आपने कितने नंबर पाए इसमें। जैसे कि 100 नंबर में से आपको 60 नंबर मिले, आपको 70 नंबर मिले, तो वो उस सॉफ्टवेयर में पूरा कंक्लूजन हमें बताएगा कि देखिए ये आपकी इतनी एरर है, इतने शब्द आपके छूट गए, आपने कोमा नहीं लगाया या आपने स्पेस ज़्यादा दे दिया। तो ऐसे वो सारी एरर उसमें आती थी। आपकी ग्रॉस स्पीड क्या थी इसके अंदर, आपने बैक स्पेस कितने यूज लिए। तो उस सॉफ्टवेयर से मुझे ये मदद मिली कि देखिए कई स्टूडेंट्स हैं वो 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लिख लेते हैं, लेकिन जब वो ट्रांसलेट करते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता। कुछ ऐसी माइनर जो छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे कि हमें पता नहीं है कि कॉमा कहाँ लगेगा, या हम समझ नहीं पाते कई बार जो वक्ता बोलता है तो हमें पता नहीं चल पाता कि फुल स्टॉप कहाँ पर है, या कोई जो ग्रामेटिकल जैसे कि मात्राएं, इस पर्टिकुलर शब्द में कौन सी मात्रा आएगी, छोटी मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा आएगी। ऐसी बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है जो हमें पता नहीं होती। और 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से डिक्टेशन लेने के बावजूद भी जब हम उसको हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे तो मार्क्स बहुत कम आए हैं। तो वो सब मुझे उस स्पीडो सॉफ्टवेयर से पता चला कि मैं डिक्टेशन तो ले रही हूँ, स्पीड भी मेरी 110 हो गई, 100 हो गई मेरी स्पीड, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं अभी। मेरे पास ग्रामेटिकल में मिस्टेक्स हालांकि कम करती थी, क्योंकि मेरे पहले से भी हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट रहे हुए हैं, तो मेरी ग्रामर अच्छी थी। लेकिन फिर भी जनरली अपन ग्रामर का ज़्यादा ध्यान रख नहीं पाते, तो वो मिस्टेक्स मुझे पता चली और मैंने और इम्प्रूवमेंट किया उसमें। और स्पीडो में साथ के साथ में एक टाइपिंग का भी टेस्ट होता है उसमें, और उसमें ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। ऑनलाइन टेस्ट का फ़ायदा ये है कि उसमें कई बच्चे टेस्ट देंगे तो आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी कि आज 100 बच्चों ने टेस्ट दिया तो मैं इन 100 स्टूडेंट में कहाँ स्टैंड करती हूँ। तो उससे हमें अपना जो रियल है वो पता चलेगा कि भाई मेरी स्पीड तो 100 है और सॉफ्टवेयर में मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मुझे तो मेरे मार्क्स 60 ही आ रहे हैं। तो वहाँ मुझे मेरी एक्चुअल स्थिति पता चलेगी तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगी खुद के अंदर। तो इस प्रकार उस सॉफ्टवेयर से भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मदद मिली, इम्प्रूवमेंट भी किया मैंने खुद के अंदर। और इसके अलावा देखिए कि शॉर्ट हैंड है वो क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमसे रेगुलरिटी मांगती है। ऐसा नहीं है कि और सब्जेक्ट की तरह कि आज मैंने 5 लेसन पढ़ लिए और 5 दिन तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो वो इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा। इसमें क्या होगा कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो अब देखिए कि प्रैक्टिस मैंने काफ़ी पहले से शुरू कर दी थी, लेकिन ये जो एग्ज़ाम जब वैकेंसी निकली थी हमारी राजस्थान हाई कोर्ट की, उस वैकेंसी को निकलने के बाद में मैंने इतनी रेगुलरिटी बनाए रखी थी कि मैंने कभी मतलब कि 99% मैंने कभी गैप दिया ही नहीं। ये था कि जैसे आज मुझे ज़्यादा टाइम मिल गया, मान लीजिए मैंने 3 घंटे प्रैक्टिस कर ली या आज मैंने 2 घंटे प्रैक्टिस कर ली, लेकिन कभी ये हो गया कि कभी कोई शादी फंक्शन में चले गए या हम कोई बीमार हो गए या ऐसी परिस्थिति हो गई कि घर में कोई गेस्ट आ गए, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो ऐसी सिचुएशन में भी मैंने एटलीस्ट 10 मिनट ही सही, लेकिन प्रैक्टिस मैंने ज़रूर की।
ताकि हाथ की मेरी अंगुलियों की फ्रीक्वेंसी बनी रहे। तो रेगुलरिटी तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा है इसमें आत्मविश्वास। देखिए हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें डिमोटिवेट भी करते हैं कि भाई क्या मतलब है, यहाँ इंस्टीट्यूट है नहीं, इंस्टीट्यूट में सीखने वाले लोग ही फेल हो रहे हैं और तुम तो ऑनलाइन सीखोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तुम्हारी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी, तुम तो ऑनलाइन एक अकेले कमरे के कोने में बैठ के सीख रहे हो तो वहाँ सबके सामने तुम नहीं कर पाओगे। ऐसा मतलब मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि तुम तो नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम तो ऑनलाइन सीख रहे हो, तुम तो घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो तुम कैसे कर पाओगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे कई लोगों ने मोटिवेट भी किया है कि जैसे महेंद्र जी हुए, मेदिनी हुई, मेरी जो मेरे हस्बैंड हुए, मेरे पापा हुए, तो उन्होंने मुझे ये भी मोटिवेट किया है कि देखो उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि लोग आपकी निगरानी रखेंगे। तो जब एग्ज़ाम लगेगी तो आपको सिर्फ ये फील करना है कि मैं बस मेरी डिक्टेशन ले रही हूँ, कोई मुझे देखे या ना देखे, तो बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ऑनलाइन सीखा है या मैंने ऑफलाइन सीखा है तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो ये चीज़ बिल्कुल मायने नहीं रखती। और मैं तो ये कहूँगी कि जो कहते हैं कि मेरे पास इंस्टीट्यूट नहीं है और मैं तो सिर्फ इसलिए नहीं सीख रहा, बाकी टैलेंट तो मेरे अंदर खूब है पर मुझे फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो मैं कहूँगी कि ये सारे बहाने झूठे हैं। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज हमें हर फैसिलिटी ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको पे करने के बाद भी मिल जाएगी, तो आपको फ्री में भी बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। बहुत सारे चैनल तो ऐसे भी हैं जो आपको फ्री में भी बहुत सारी आउटलाइन हुई, डिक्टेशन हुई और लेसन हुए वो फ्री में भी प्रोवाइड करवाते हैं। और कुछ चैनल ऐसे हैं जो आपको 399 रुपये, 199 रुपये, 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेमेंट करके भी सिखाते हैं। तो देखिए अगर सीखने की इच्छा है तो क्यों नहीं कि हम उसका यूज कर लें। और रही बात कॉन्फिडेंस की या हेजिटेशन की, तो हम सीखने के बाद में हमारे 2-4 दोस्तों के ग्रुप में बैठ के हम डिक्टेशन ले सकते हैं, या हमने कभी अपने फ्रेंड को कह दिया कि भाई ले मुझे एक बार डिक्टेशन दे दे, ये तो हेजिटेशन वाली तो कोई बात है नहीं। अब इसके अलावा देखिए आप, वो बुक थी बेसिक बुक थी, उसके अलावा ये कुछ बुक हैं आपको दिखाई दे रही होगी, शीघ्र लिपि पत्रिका अंक 7। ये बुक है, ये 1 है, 3 है, ये भी सीरियल से मैंने सेट नहीं कर रखे, सडनली उठा के आपको दिखा रही हूँ। ये टोटल 10 है, 10 ऐसी पतली छोटी छोटी बुक्स है। और ये बुक्स है इलाहाबाद से आई है, और ये बुक भी मैंने ऑनलाइन परचेज की है क्योंकि यहाँ मुझे नहीं मिली ये बुक। और ये बुक है, इनकी खास बात ये है कि देखिए आप, इनमें इधर जो भी हिंदी में मैटर है उसको इधर छोटे में ऋषि प्रणाली में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे सपोज दैट कि हमें शिक्षा सत्र नहीं लिखना आता, तो अभी आप क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे हर साल नया शिक्षा सत्र, तो आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। आप क्या करेंगे कि शिक्षा सत्र आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपने इसको अंडरलाइन किया, यहाँ अंडरलाइन किया, और आपने अलग से नोटबुक में जैसे मैंने कलेक्शन दिखाया था वैसे आपने ऐसे शब्दों का कलेक्शन कर लिया। तो इस बुक से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। ये देखिए इसमें मैंने आउटलाइन से भी मदद ली है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने सब कुछ ही अपने आप से सीखा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैंने बहुत हेल्प ली है। देखिए तो इनसे मुझे हेल्प मिली है। तो ये बुक्स आप भी चाहें तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, आप चाहे तो मैं इसका प्रोसेस आपको बता दूंगी कि ये बुक्स मैंने कैसे मंगवाई है। और इतनी कॉस्टली बुक नहीं है, ये 30 रुपये की एक बुक है केवल, और शायद इसका 40 या 50 रुपीज़ मंगवाने का चार्ज लगता है। तो मैंने 10 बुक्स मंगवाई थी ये। तो ये मैंने बुक्स मंगवाई थी। ये मेरी प्रैक्टिस की एक नोटबुक दिखा रही हूँ, वैसे तो मैंने कई नोटबुक्स भरी है लेकिन ये मेरे लास्ट टाइम की नोटबुक है। और इसमें भी मैं कई बार, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ डिक्टेशन ली तो मैं हिंदी में उसका ट्रांसलेशन कर देती थी जब मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होता था। तो ऐसी सिचुएशन में मैं हाथ से भी लिख देती थी, जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं गई हूँ तो वहाँ मैंने मोबाइल से डिक्टेशन ले ली और मैंने यहीं पे उसको हाथ से ट्रांसलेशन कर दिया, जिससे कि देखो मुझे कई बार क्या होता है कि डिक्टेशन तो ले ली पर हम उसको पढ़ नहीं पा रहे, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता कि हमारी स्पीड कितनी है। कुछ शब्द देखिए, जैसे मुझे कोई शब्द नहीं आए मैंने उनको अलग लिख लिया, अलग लिखने के बाद में मैंने इन शब्दों की अलग से प्रैक्टिस की है ताकि ये शब्द मेरे रूटीन में आ जाए। ऐसे देखिए कई शब्द दिख जाएंगे आपको। डिक्टेशन लेते टाइम बहुत सारे शब्द ऐसे थे जो मुझे नहीं आते, उनकी आउटलाइन मैंने बाद में बनाई,
हिंदी शब्द लिख लिए, आउटलाइन बाद में बनाई या किसी से हेल्प ली और उसके बाद में मैंने वो प्रैक्टिस की अलग से। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक चीज़ और देखे होंगे आप इसमें कि मैंने ये देखिए बीच में लाइन खींची हुई है, लगभग सब पेजेज में मैंने बीच में लाइन खींची हुई है। चूँकि ये देखिए ये A4 साइज़ की कॉपी है ये, तो इसमें मैंने लाइन क्यों खींची है और इसका क्या फ़ायदा है ये मैं आपको अपना एक मैं वीडियो बना रही हूँ कि हम हमारी स्पीड कैसे इंक्रीज करें, उसमें मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अगर मैं अभी बताऊंगी तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप देख नहीं पाएंगे। और एग्ज़ाम के जस्ट पास में मैंने ये नोटबुक है, शॉर्ट हैंड की नोटबुक है, इसका सेट खरीदा था 10 कि लास्ट में जाके मैं एग्ज़ाम की फीलिंग लेने के लिए इस नोटबुक में प्रैक्टिस कर लूँ। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि कई जगह पे मैंने बीच में लाइन खींची हुई है। तो ये क्यों खींची हुई है इसका तो राज मैं आपको बताऊंगी बाद में, अभी शायद इतना मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। अब ये देखिए ये मेरी दूसरी नोटबुक है, इसमें तो आप कई जगह देख रहे होंगे कि मैंने 1 2 3 4 कॉलम बनाए हुए हैं एक एक कॉपी के। और प्रैक्टिस भी की है मैंने, और प्रैक्टिस भी की है बीच बीच में देखिए मैंने आउटलाइन तक लिखी हुई है। क्योंकि कई बार मैं भी आउटलाइन लिख लेती थी और हम आपस में, हमारे दोस्तों का ग्रुप था तो हम शेयर भी कर लेते थे ये सब आउटलाइंस वगैरह। ये देखिए बीच बीच में मैंने जैसे कोई, ये देखिए जैसे मुझे कन्फ्यूज़न था, आ चुके हैं, आ गए हैं, नहीं की है, नहीं गया है, तो मैंने इनको लिख लिया कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मेरी फ्रेंड को कॉल करके पूछूंगी कि इसका मुझे बता सॉल्यूशन। तो ऐसे मैंने हेल्प ली है। और अगर आप भी चाहते हैं कि स्टेनो में आप अपना स्कोप बनाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, पर आपके आसपास में इंस्टीट्यूट नहीं है, आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, आपके दोस्त, आपके दुश्मन या कोई भी मान लीजिए XYZ वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि भाई तू तो बिल्कुल नहीं सीख सकेगा क्योंकि तेरे पास फैसिलिटी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें बहुत सारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस तक मिलती है, आप पेड क्लास ले सकते हैं, आप फ्री क्लास ले सकते हैं। और मेरे शहर में भी इंस्टीट्यूट नहीं है और मुझे कई बच्चों ने बोला है कि मैं उनको स्टेनो सिखाऊं, तो इस वजह से मैंने भी अपना ये चैनल इसी वजह से शुरू किया है कि जो स्ट्रगल मैंने किया और जो अभाव का सामना मैंने किया वो कई बच्चों को ना करना पड़े। और इसलिए मैंने अपने मतलब कि मेरे हर वीडियो में भी मैंने ये कहा है कि आपको कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने आसपास में मैं पूछती थी, कभी कॉल कर करके मेरी फ्रेंड को डिस्टर्ब किया करती थी। तो वो स्ट्रगल आप लोगों को नहीं करना पड़े और आप आसानी से सीख सको। बाकी देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, आत्मविश्वास रखना होगा, कॉन्फिडेंस रखना होगा और मेहनत, दृढ़ निश्चय वो आपको करना होगा सब कुछ। मैं इतना करूँगी आपके लिए कि जितना हो सके मैं आपकी मदद करूँगी। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट विशेष। मैं आपके लिए भी प्रे करूँगी कि आप भी जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो, आपको अपना करियर मिले, आपको अपनी मंजिल मिले। और स्टेनोग्राफी में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं मुझसे जितनी होगी आपकी मदद करूँगी। और इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल ऑफ, थैंक यू।